वार्षिक परीक्षा में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इसमें आप लगातार अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे दर्शिता से, डी कुमार से, और जितनी भी आप सबकी रिटर्न नोट से आपकी कटरा मार्केट में मिलती है आपने ले ली होगी, आपने अनसॉल्व ले लिया होगा, आप उससे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच आपको एक चीज़ समझना है कि आंसर राइटिंग प्रॉपर करनी कैसे है। मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा 2 मिनट, उसके बाद हम सीधा स्क्रीन पे चलेंगे और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, ऑथेंटिक तरीका क्या है, ठीक है, विश्वविद्यालय की क्या परंपरा रही है, किस हिसाब से यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखा जाता है और किस पे टीचर नंबर देते हैं। याद रखिए, ऐसा कोई सोच के नहीं बैठा रहता कि नंबर नहीं है देना है, ठीक है, किसी को इतने से ऊपर नहीं देना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना कि प्रॉपर तरीका क्या है, हर आंसर को लिखने का, क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने का पैटर्न क्या होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने जो है पेज में लिखना है, कैसे लिखना है। छोटा मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो कैसे लिखना है, ठीक है। एग्जाम की कॉपी किस तरह रहती है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती, कितने पेज की होती है, ये सब जानकारी जब तक नहीं रहेगी, आप परिचित नहीं रहेंगे, तो खूब तैयार कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, कहते नहीं कि आप में बहुत टैलेंट हो, लेकिन जब जहां ज़रूरत रहे वहां पे आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, आप वहां पे इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको टीचर को इम्प्रेस करना है। फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन आपकी आंसर राइटिंग से होता है। एग्जामिनर के सामने आपकी जब आप नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है और आपकी कॉपी में वो ही जाता है जो आप वहाँ पे उनको बताना चाह रहे हो। अब वो आपके क्वेश्चन से पता लग जाता है कि आप एक बुद्धिमान स्टूडेंट हैं या केवल 2-3 दिन की तैयारी करके आप जो है अपनी आंसर राइटिंग किए हुए हैं। तो मैं बहुत गहराई तक समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये कहने वाले तो बहुत आपको मिलेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ो तब पढ़ो, इतना दिन बचा उतना दिन बचा, लेकिन आपको पता है कि ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि पढ़ना कैसे। 3 इडियट सब जितने भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे सबने 3 इडियट मूवी देखी है। उसमें आमिर खान अपने टीचर को क्या सिखाता है, यही सिखाता है कि सर मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि पढ़ाना क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। ठीक है, बाकी उसमें क्या लिखना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कोई बीएससी का, कोई बीकॉम का होगा, कोई बीए का होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो आंसर राइटिंग का पूरा पैटर्न आज मैं बता दे रहा हूँ। यही विश्वविद्यालय की परंपरा रही है जो मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो बहुत ध्यान से बच्चा देखना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और कोई ज़्यादा दिमाग पे बर्डन मत लेना, बहुत ज़्यादा भार नहीं उठा लेना है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। अगर पढ़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो भैया पास तो हो ही जाओगे। इतना तो गेस्ट पेपर में बता ही देंगे। एक बच्चा पूछा था सर अब मतलब गेस्ट पेपर अभी से कैसे दे दे, अभी तो वैसे व्यस्तता चल रही, होली की चीज़ है, बाद में होली बाद बीतने दीजिए, उसके बाद हम लोग लगातार इसी पे पूरा फोकस रहेगा। चैनल से जुड़े रहोगे तो वार्षिक परीक्षा आपकी बेहतर जाने वाली है। हार जीत ये सब ना, ये सब मन में मत रखा करिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक, तो किसी का ना पहले, और हाँ एक चीज़ मैं कह दे रहा हूँ, किसी का बैच वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में आपको पास होने के लिए किसी का बैच खरीदने की ज़रूरत है, यानी कि जो बैच में आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या तो पीजी किया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पीजी ही होगी, और ज़्यादा उससे ज़्यादा की पढ़ाई नहीं होती है। बाकी आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को देखिए, इतना अनुभव, इतनी अच्छी उच्चतम, जिनकी जो है क्या कहा जा सकता है, इतने एजुकेटेड, इतने बेहतर टीचर से अगर आप नहीं समझ पा रहे विश्वविद्यालय में, और आप जा रहे बैच खरीद कर अपना पैसा बर्बाद करने, तो अपने माता पिता का पैसा मत बर्बाद करिए। बहुत मेहनत से आता है पैसा, उसको अभी संजो के रखिए, आगे बहुत काम आने वाला है। बाकी चलिए आंसर राइटिंग का बताता हूँ मैं चीज़ें, और चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिलती है। विश्वविद्यालय का सदस्य संख्या का दूसरा सबसे बड़ा चैनल है, तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से आप समझते जाइएगा, पूरी चीज़ें मैं इस पे बताने वाला हूँ। एक आंसर राइटिंग के 4 भाग होते हैं, ठीक है, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और यही आपके आंसर को एक जो है प्रॉपर, एक गुड आंसर की जो है संज्ञा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय की देखिए परंपरा रही है, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालकर नहीं लिखते हैं, और क्या क्या चीज़ें नहीं करते वो भी समझिए। देखिए किसी भी फील्ड में आप रहिए, आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है,
ठीक है। आपको जीवन में क्या करना है, अगर आप ये जानते हैं आपको विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में क्या लिखना है, आपको ये पता है, ये निर्भर नहीं करता कि आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे या आप जीवन में सफल हो जाएंगे। निर्भर ये करता है कि आप जीवन में आपको ये पता हो कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इनसे दोस्ती नहीं करना, मुझे इसकी वीडियो नहीं देखना, ये चीज़ें। तो आज आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या वार्षिक परीक्षा की आंसर राइटिंग में आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आंसर राइटिंग का पैटर्न। ठीक, चलो सबसे पहली चीज़, हम एग्ज़ाम की जो कॉपी मिलेगी आपकी उसके संदर्भ में आपको बताता हूँ और एक्यूरेट बता रहा हूँ। देखो इस तरह की थोड़ी आपकी कॉपी दिखेगी आपको। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी रहती है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, 32 सेंटीमीटर इसकी जो है यहाँ की लंबाई रहेगी। ठीक, इतनी की आपकी कॉपी रहती है। अब कितने पेज कितने पन्ना ये समझो। देखो जैसे अगर ये है, ठीक है, ये पेज, इसको एक हम कह सकते हैं, इसका जैसे आगे का ये एक पेज, ठीक है, इसके जो पीछे होगा, ठीक है, वो दूसरा पेज। इस तरह मिलाकर इसमें 32 पेज रहते हैं और आपको पता है 2 पेज बराबर 1 पन्ना, यानी ये पूरा 1 पन्ना रहेगा, इसके आगे पीछे अगर देखेंगे तो एक एक पेज। ठीक, तो 16 पन्ना 32 पेज की आपकी कॉपी रहती है। ठीक, तो कॉपी इसी तरह मिलेगी और कॉपी देखो भैया वाइट मिलेगी एकदम, मतलब सादी, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं रहेगी। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में उनको मैं बता दे रहा हूँ कि लाइन वगैरह नहीं रहती, एकदम क्लियर रहती है। तो आप सब एक चीज़ ध्यान रखो, अभी से इस तरह के ब्लैंक पेज पे लिखना स्टार्ट करो, नहीं तो लिखना ऐसे स्टार्ट करोगे और ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, या तो पहाड़ चढ़ जाएगा या समुद्र में गिर जाएगा। ठीक, तो ये आंसर राइटिंग से परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस विल मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रयास और लगातार प्रयास करना ही व्यक्ति को जो है फिर जो है उसमें बेहतर बनाता है। ठीक, कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। ठीक है, अच्छा बेहतर और सर्वश्रेष्ठ करिए जब तक आपका अच्छा बेहतर में ना बदल जाए और आपका बेहतर सर्वश्रेष्ठ में ना बदल जाए, तब तक आप प्रयासरत रहिए। चलिए, ये तो मैंने अभी ये बताया आपको कॉपी के बारे में। इसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अब आंसर कैसे लिखना है। पहले कितने पेज का लिखना है, ये चीज़ बहुत अभी होगा ना, कितने पेज का लिख दें कि नंबर जो है भर भर के मिल जाए। एक चीज़ याद रखो, ये कॉपी है आपकी, इसमें जगह भरने से नहीं, कंटेंट भरने से नंबर मिलेगा, ये चीज़ क्लियर कर लेना। आपको लग रहा हो कि ये चीज़ घुसेड़ दे रहे हैं, चलो पेज भर जाएगा, पेज नहीं भरना है बच्चा। याद रखना 5 पेज में जो लिखा रहेगा उसको अच्छा नंबर मिलेगा, बजाय उसके कि जो 10 पेज में बेफालतू की बातें लिखी रहे। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जाना है मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप मुझे बता रहे हो कि आप सिविल लाइन से होते हुए, यहाँ से होते, वहाँ से होते हुए। ठीक है, तो आदमी इरिटेट हो जाता है। तो ऐसे एग्जामिनर है, वो जो पूछा जा रहा है ना वो डायरेक्ट बताइए, अच्छे से बताइए, कितने बेहतर ढंग से आप समझा सकते हैं वही आपको करना है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर 10 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, यानी बड़े जो क्वेश्चन हैं उसको 400 से 500 वर्ड्स में लिखिए। ठीक, अब ये चीज़ समझिए कि 500 वर्ड्स में कितना पेज भरेगा, क्योंकि अभी मुझे पता है आप लोग पेज पेज परेशान होंगे कितना पेज लिखते हैं। अभी वर्ड्स तो मैंने बता दिया, पेज समझो। अगर आप सामान्य बच्चों की तरह अगर लिख रहे होगे तो आप देखोगे कि आप एक पेज में, जितना मैंने लंबाई चौड़ाई बता दी है कि 20 सेंटीमीटर इधर और 32 इधर से, ठीक है, इतने में आप कम से कम 80 से 100 वर्ड लिखते होगे। 80 से 100 वर्ड एक पेज में लिखा जाता है, तो 500 वर्ड लिखने में आपको जो है, मुझे जहाँ तक लगता है 5 पेज लगेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का एनुअल एग्जाम में 5 पेज बच्चा लिख कर ही आना। इतने में ही मैं बता रहा हूँ, आप 5 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना तो 5 पेज सबका भी मैं लिख रहा हूँ गारंटी के साथ। बहुत कम बच्चे होंगे जो हर क्वेश्चन का 5 पेज लिखेंगे, क्योंकि आखिरी टाइम पे होता है ना, एग्जामिनर कॉपी छीन लेते हैं, आप लोग 1.5 पन्ना आखिरी क्वेश्चन पे लिख के आते हैं। ठीक है, हम दूसरों का क्या कहें, हम खुद ही करके हैं। चलिए, तो वो सब छोड़िए, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में सबका इसी तरह हाल रहता है। तो अब आप समझ गए 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी बड़े जो क्वेश्चन है उसको 5 पेज में लिखिए, 6 पेज में लिखिए। ठीक है, मिनिमम इतना लिख के आइएगा, यानी 500 550 वर्ड में लिख लीजिए। जो छोटे क्वेश्चन है 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको कोशिश करिएगा 300 से 350 वर्ड्स में लिखे, यानी कि 2 पेज आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, 2 पेज 2.5 पेज इतना चला जाए तो अच्छी बात है। चलो, ये हो गया। अब अभी आपने देखा कि एग्जाम की कॉपी मैंने बता दी कि उसकी पूरी डिटेल्स एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, आंसर कितने पेज का लिखना है, अब कैसे लिखना है। ठीक, यही चीज़ें मैं अब आप इसमें अगर समझ लोगे तो ये ब्रह्मास्त्र आपका मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक, इसको 4 पार्ट में, यानी आंसर राइटिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या है, ये होता है इंट्रोडक्शन या इसे कह सकते हैं भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन या भूमिका। अभी देखो मैं इसमें देखो ये PDF है। ठीक, अभी पूरा यहाँ पे समझाएंगे कैसे क्या लिखना है। अभी पहले पैटर्न यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद वहाँ समझा दूंगा, पूरा लिखा हुआ।
इंट्रोडक्शन में भी समझो। भूमिका क्या बताता है, क्वेश्चन के बारे में आप एक जो है परिचय दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आ गया जैसे राजा राम मोहन राय आता है ना, इस तरह मान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद आ गया, तो आप सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या लिखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, पुनर्जागरण के जो है कहा नहीं जाता पिता हैं। तो इस तरह से आप उनका एक परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। अब इंट्रोडक्शन में एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो। एक पैराग्राफ से इंट्रोडक्शन आपने लिखा, एग्जामिनर तक से पकड़ लेगा कि ये लड़का जो है बस 2-3 दिन की रात जग कर आया है अभी एग्जाम देने। तो आप याद रखो, एक पेज है ना, अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, भले ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक आ जाए, ये इतना आ जाए, लेकिन पैरा चेंज करके दोबारा मत उसमें इंट्रोडक्शन लिखने लगे। एक पैरा बस इंट्रोडक्शन का काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न का परिचय आपने दे दिया, अब प्रश्न के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया था आंसर राइटिंग का, पहला क्या हो गया, भूमिका, या कह सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा इसका जो अगर पार्ट है वो है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट का मतलब क्या है कि उसमें आप जो सामग्री डाल रहे हैं अपनी, ठीक है, जो आप उसमें लिख रहे हैं। याद रखना भैया, कंटेंट में सबसे चीज़ अच्छी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक। विशेषताएं कुछ पूछे, ठीक है, तो पहले विशेषताओं के बारे में बताइए कि हाँ इतनी विशेषताएं हैं। अब हर एक विशेषता के बारे में डिटेलिंग लिखिए, उसमें फिर जो है आप उसके जैसे कोई डेट वगैरह है तो उसको मेंशन करिए, कोट है तो उसको मेंशन करिए, बुक का नाम आ रहा है याद तो उसको मेंशन करिए, किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा था उसको मेंशन करिए, ठीक। इस तरह फिर कंटेंट बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने भूमिका लिख दी, ठीक, आप फिर उसमें कंटेंट डालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपको क्वेश्चन में भूमिका आ गया, भूमिका लिखा आपने, कंटेंट यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपने वो बता दिया। इसके बाद आपके क्वेश्चन को जो गहराई देता है वो इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यानी इसमें आप कितना आपको डीप नॉलेज है, कितना आपको डीप नॉलेज है ये पता चलता है जब आप उसमें कमेंट ऐड करते हो। कमेंट का मतलब क्या है, आलोचनाएं, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो मान लीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में आपने लिखा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो आपने मान लीजिए उनकी पूछा जाए कि हाँ चलिए इनकी पुनर्जागरण इनकी क्या थी या इनका क्या क्या योगदान रहा है भारत के लिए संदर्भ में, ठीक है, ऐसा तो आपने विशेषताएं वगैरह सब बता दी, इनका परिचय भी बता दी। लेकिन यहाँ पे अब मैटर करता है आप कमेंट करिए। कमेंट किसका, दूसरे पक्ष का, यानी कि इनके विरोध में लोगों ने क्या कहा, लोगों को क्या विचार रहा, ठीक है। तो यही होता है आलोचनाएं। आलोचनाएं अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आलोचना लिखा जा सकता है, यानी कि दूसरे पक्ष का उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है, अगर आप इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर ये समझता है कि इसके पास डीप नॉलेज है, ठीक है। इसका अच्छा ये इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, सामूहिक रूप से। अगर आप एक एक का नहीं दे सकते ना, जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, अब और भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक, तो दोनों का अलग अलग विचारधारा है कि ऐसा वैसा, ठीक। तो आप एनालिटिकल करके लिख सकते हैं कि हाँ अगर देखा जाए तो सामूहिक रूप से इनके संदर्भ में ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पहला भूमिका, दूसरा कंटेंट, तीसरा जो है आप आलोचनाएं उसमें लिखिए, चौथा क्या होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ठीक है, उसका क्या निष्कर्ष निकला। आपने मान लीजिए कि राजा राम मोहन राय के बारे में ही अगर लिख रहे हैं तो आपने इनकी विशेषताएं बताई, इन्होंने क्या क्या किया वो बताया, ठीक है, क्या योगदान रहा वो बताया, लोगों ने इनके बारे में क्या कहा वो बताया। निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है समाज पे, ठीक है, क्या बदलाव किए हैं, यही तो निष्कर्ष में लिखोगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, जैसे अब यही चेहरा है, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में तो ये चीज़ कहा जा सकता है ना कि विश्वविद्यालय के, चलिए परिचय में हो गया कि दूसरा सबसे बड़ा चैनल है, ठीक। इसके बाद अगर विशेषताओं में लिखेंगे कि हाँ भैया यहाँ लिखा है ना समस्या से समाधान तक, तो यही विशेषता है। आलोचनाएं क्या है कि भैया दूसरे कोई कुछ कहता होगा। अब निष्कर्ष क्या निकला, किस ये आपका क्या है कि हित में है, हमेशा इससे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आपका लॉस कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग ये नहीं कहते बैच लॉन्च करके कि आइए इसे खरीद लीजिए, क्योंकि हमारा ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आपको देने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह आपने आज जाना कि इसमें पार्ट कितने होते हैं। आंसर राइटिंग के 4 पार्ट, यानी भूमिका, कंटेंट, उसके बाद आलोचना और आखिरी में निष्कर्ष, ठीक है। अब इसमें अब चीज़ आप समझिए, पहले मैं अब आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसमें आप कैसे अट्रैक्टिव अपना क्वेश्चन आंसर बनाएंगे वो अब मैं समझाने वाला हूँ, ठीक। यहाँ देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, अरे यार इसको थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ देखो, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें प्रस्तावना सबसे पहले दी गई है,
एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट में, ध्यान से अगर देखते जाओगे तो समझ में आएगा और नहीं तो गायब हो जाएगा दिमाग से। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखो प्रस्तावना पहली हेडिंग डली है, ठीक है, और प्रस्तावना अगर आप देखोगे ना, ये एक पैराग्राफ में आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये एक पैराग्राफ, भले ही देखो यहाँ तक पेज ले लिया है, लेकिन आपकी समाप्त हो गई एक पैराग्राफ में, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा पेज आप देखोगे, ठीक, इसमें क्या बताया गया, आप पूछा गया, मैंने पहले क्या था, भूमिका लिखो, उसके बाद प्रश्न में जो पूछा जाए वो लिखो। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूमिका लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए किस पे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, ठीक है, समराइज करके कि ऐसा वैसा, ठीक है, कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन किया गया उस कुछ विशेषताएं जो उसे पाश्चात्य देशों के, ठीक है, राजनीतिक चिंतन से भिन्न बनाती है। ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों, ठीक है, आर्थिक प्रगतियों, राजनीतिक उथल पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित थी। प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन हुआ उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। थोड़ा सा बताकर, ठीक है, इन्हें कि डायरेक्ट बोलना चालू कर दिए, ठीक है। इंटरव्यू में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद आप फिर जो धीरे धीरे आते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे एक जो है, जैसे अगर कोई गाड़ी भी स्टार्ट होती है तो आराम से धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं कि बस खड़ी हुई भागी तुरंत, ऐसे नहीं होता। इसी तरह अब यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज ध्यान देना, अपने आंसर में हमेशा कोशिश करना कि हेडिंग ज़्यादा मत दो। इसमें आप ये क्वेश्चन की देखो प्रकृति अलग है, इसमें विशेषताएं पूछा गया है, ठीक है। जब एक आदमी की विशेषताएं पूछते हैं तो आप उसमें कैसे लिखोगे कि हाँ ये दिखने में बढ़िया है, चलने में बढ़िया है, बात करने में बढ़िया है, ठीक है, और सामाजिक व्यवहार इसका बहुत अच्छा है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तब तो यहाँ पे हेडिंग देने की आवश्यकता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कोई फेस्टिवल वगैरह है या कुछ और जिस पे आप लिखना है तो उसको आप ऐसे की तरह लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये हमेशा से परंपरा रही है कि हेडिंग डाल के ज़्यादा मत लिखिए। हेडिंग डाल के लिखेंगे टीचर के दिमाग में यही जाता है कि बच्चे को भी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो क्वालिटीज़ दिखानी है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग है, बाकी आप लोग हेडिंग का कम से कम उपयोग करना, पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब देखो राजनीतिक चिंतन विशेषताओं में अब पहला आ गया आध्यात्मिक की ओर झुकाव, ठीक है, उसके बाद जो है राजतंत्र की प्रधानता, ठीक। एक चीज़ याद रखना, इसी तरह लिखो सीधा सीधा, इसमें देखो ये नहीं कि ऐसे से हो जाए, ऐसे से हो जाए, ठीक है। ये खुद की नोट्स है मेरी, तो उसको ध्यान से देखिए। इसके बाद धर्म और दंड की विशेषताएं, ऐसे आप उसको जो है फिर लिखा, ठीक। उसके बाद जो है ये राजा के अधिकारों कर्तव्यों का विवेचन, ठीक। इसके राजनीतिक संगठन और राज्यशीला। इसके बाद अब देखो एक चीज़ याद रखना, मैं जो एक चीज़ कहता हूँ कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, यहाँ देखो राज्य के सप्तांग सिद्धांत 7 अंग माने गए हैं, उसको देखिए यहाँ पे बताया गया है। ये सब चीज़ें कौन लिखेगा, जो पढ़ा है, जिसने अंदर से इसको समझा है इस टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो और चीज़ें कंटेंट आपको मिलेगा। क्या, ये देखो कूटनीति के 4 अनोखे उपाय हैं, शाम दाम। अब देखो शाम का मतलब विरोधियों को समझा बुझाकर वश में करना, आपने सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल में करिए, तो उसका यही देखो यहाँ मतलब है कि साम विरोधी को समझा बुझाकर वश में करना, दाम उन्हें धन देकर या लाभ पहुंचाकर अपने साथ मिला लेना, दंड उन पर बल प्रयोग करके दमन कर लेना, और भेद उनमें फूट डालकर कमजोर कर देना। तो शासन का यही है, साम दाम दंड भेद। तो इसको समझा कर लिखना पड़ेगा आपको, तब आप जाके अच्छा नंबर पाएंगे। इसके बाद राजनीतिक दायित्व और कराधान, ठीक है। तो इस तरह आपको देखो, जैसे अब मैंने कहा था कंटेंट आप वहाँ पे कोट करिए। कोट कैसे करना है, देखो जैसे विदुर नीति के अनुसार, जैसे मधुमक्खी फूलों को क्षति पहुँचाए बिना रस चूस लेती हैं, वैसे ही बुद्धिमान शासक लोगों को पीड़ा पहुँचाए बिना उनसे कर वसूल कर लेता है। अब देखो कर वसूल कर लेना, अब देखो जैसे मेरी नॉलेज है डीप नॉलेज, तो मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ ना रामायण का। उसमें अगर आप देखे होंगे तो उसमें राम जी कहते हैं कि राजा को जनता से इसी प्रकार से कर लेना चाहिए जैसे सूरज जो है पानी लेता है, ठीक है, यानी कि तालाब से थोड़ा सा, समुद्र से ज़्यादा सा, यानी जिसकी जितनी कहते नहीं एबिलिटी है उस हिसाब से, कैपेसिटी जिसकी जिस हिसाब से उस हिसाब से, ठीक। समुद्र से ज़्यादा लेता है, तालाब से कम लेता है, नदियों से उस प्रकार से लेता है, ठीक है, सरोवर से जिस प्रकार से लेता है। इस तरह से आपको डिस्क्राइब करके समझा कर डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो निष्कर्ष आ जाता है, जिसमें देखो लिखा हुआ है स्पष्टता कि इसका कंक्लूजन क्या है, कि इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत शासन के सिद्धांतों, शासन की कला का विस्तृत निरूपण हुआ है। ये चिंतन मुख्यतः विवरणात्मक और ये करके इसमें मैंने जो है चीज़ें समझा दी है। ये तो हो गया। अब बच्चा ध्यान रखो, अब ये तो हो गया आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप इसको चीज़ देखोगे तो यहाँ पे कितने पेज का ये हुआ है, देखो 10 पेज का है, जिसमें से 9 पेज में आंसर लिखा है, 1 पेज बाहर का हम लोग का अपना था, ठीक है। एक सेकेंड देखो,
9 पेज का आंसर मैंने लिखा है और मैंने भी आपको क्या बताया कि 5 पेज का आप आंसर लिखो। क्यों कह रहा हूँ, 9 पेज की लिखने की आदत डालोगे तब एग्जाम में 5 पेज बिना भूले भटके लिख लोगे, और 5 पेज लिखना सीखोगे तो 3 ही पेज लिख पाओगे। ठीक, तो आपको कम से कम मैंने बताया कि 5 पेज लिख कर आना। ठीक, 5 पेज, क्योंकि लिखने पे भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये है कि लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, और लिखने में भी ये कि अच्छा लिखिए, सही लिखिए, समझ के लिखिए। अब समझो, अब जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बस बहुत महीनी चीज़ है। कहते नहीं, जैसे कोई कपड़ा होता है उसमें कढ़ाई जो है उसकी प्राइस को बढ़ा देती है कि कितना कढ़ के वो बना है, व्यक्ति कितना गढ़ा हुआ है, कितना कढ़ा हुआ है अंदर से, वही चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ समझो, हेडिंग डालकर ज़्यादा मत लिखिएगा, बहुत जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं लिखिए। प्रस्तावना एक पैराग्राफ में समाप्त हो जानी चाहिए। आप अपना आंसर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे की तरह लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। अब हाईलाइट करिए, हर जगह हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है फिर आपका क्वेश्चन जो है उसकी लाइट चली जाएगी। ठीक, हाईलाइट करने का मतलब क्या है, जहाँ पे डेट वगैरह है वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन आप जो जहाँ पे समझे ज़रूरी वहाँ करें, वरना उसका भी कोई मतलब, फिर विशेषता उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, की पॉइंट्स को लिखें। बुक, अगर नाम याद आ रहा है कि हाँ इस रेफरेंस में ये बुक लिखी जा, मतलब बुक का नेम कोट किया जा सकता है, वो करिए। किसी ने क्या कहा है, कमिटमेंट उसको लिखिए, आलोचना लिखिए। ये सब चीज़ें आपके आंसर को जो है बेहतर बनाती है। ठीक है, आपको याद रखना है केवल 4 पार्ट जो मैंने बताया है उस पर अमल करिए, बाकी इधर परेशान नहीं होना है। ठीक, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एक अच्छी आंसर राइटिंग किसे कहते हैं। ठीक, फिर से एक थोड़े से शब्दों में सम अप कर दे रहा हूँ। आंसर राइटिंग जब भी लिखो, भूमिका लिखो, उसमें कंटेंट अच्छा डालो। ठीक, उसके बाद आलोचना लिखो, निष्कर्ष लिखो। आप कोशिश करो, अगर 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 500 वर्ड्स का, 550 वर्ड्स का लिखो। कोशिश करो 5 से 6 पेज में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है 5 नंबर का तो 350 400 वर्ड में इसकी कोशिश करो कि हो जाए। ठीक है, 2-2.5 पेज में, इतने में। ठीक, बाकी मुझे लगता है इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है वार्षिक परीक्षा की आंसर राइटिंग के संदर्भ में। चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल से जुड़े रहना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया ये जरूर ध्यान देना। आप देखो BA BSc BCom भैया अपने अपने हिसाब से अपने कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी आंसर राइटिंग करिएगा। डी कुमार, दर्शिता, विंसम जो मिले मार्केट से लीजिए, और अनसॉल्व ले लीजिए। 3 साल लास्ट ईयर का पेपर पढ़ लेंगे, कल्याण हो जाएगा। बाकी गेस्ट पेपर वगैरह टाइम पे हम आपको अपलोड करते रहेंगे। आपका भला होगा, कल्याण होगा, अगर आप इस चेहरे से जुड़े हुए हैं। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत